बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिज़िक्स क्लास 10th यूनिट नंबर 11 लेक्चर नंबर 21। टॉपिक है न्यूमेरिकल्स। 11.1 स्टेटमेंट बुक से देखनी होगी, तो उससे मैं डाटा लिखूँगा। ये बुक से देखते हैं स्टेटमेंट 11.1 पेज नंबर 35। A normal conversation involves sound intensities of about 3.0 multiply 10 to the power minus 6 watt per square meter. So it is sound intensity is equal to I is equal to 3 multiply 10 to the power minus 6 watt per square meter. What is the decibel level for this intensity? डेसिबल लेवल मीन इंटेंसिटी लेवल, ये इसमें फाइंड करना होगा। इस न्यूमेरिकल के दो पार्ट्स हैं। यहाँ तक फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट है, तो पहले हम इसका सलूशन करेंगे। अब इसमें तीसरी चीज़ इंटेंसिटी ऑफ ऑडिबल साउंड है, ये याद होनी चाहिए। वैल्यू इज इक्वल टू आई नॉट इज इक्वल टू 10 रेज़ पावर माइनस 12 वाट पर स्क्वायर मीटर। तो इंटेंसिटी लेवल फाइंड करने के लिए इंटेंसिटी लेवल का फार्मूला लिखते हैं। इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू, ये फार्मूला है 10 log आई ओवर आई नॉट। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं 10 log, उसी तरह लिखेंगे आई की वैल्यू गिवन है डाटा में 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 6 ओवर आई नॉट की वैल्यू भी गिवन है 10 टू द पावर माइनस 12। नेक्स्ट स्टेप में ये 10 की पावर्स को कंबाइन करेंगे, सो दैट इज इक्वल टू 10 log 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर, ये माइनस 6 ऑलरेडी ऊपर है, माइनस 12 ऊपर जाएगा तो ये आ गया प्लस 12। तो माइनस 6 और प्लस 12 तो 10 के 6 आ जाएगा। सो इट इज़ इक्वल टू 10 log 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 6 प्लस 12, तो 10 के पावर 6 हो गया। अब इस पे लॉग का फार्मूला अप्लाई होगा। लॉज ऑफ लॉगरिथम में फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम है लॉग ए एम एन इज इक्वल टू होता है लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन, कि जो मल्टीप्लाई है वो प्लस में चेंज हो जाता है। सो दैट इज इक्वल टू 10 log 3 प्लस log 10 टू द पावर 6। अब यहाँ पे फिर लॉग का लॉ अप्लाई होगा, थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम लॉग ए एम की एन इज इक्वल टू एन लॉग ए एम, कि जो पावर है वो स्टार्ट में आ जाती है। सो दैट इज इक्वल टू 10 log 3 प्लस ये 6 स्टार्ट में आ जाएगा, तो प्लस 6 log 10 होगा। अब log 10 की वैल्यू log 3 की वैल्यू देखते हैं। दैट इज इक्वल टू 10 log 3 की वैल्यू पुट हो गई 0.4771 प्लस 6, और log 10 की वैल्यू होती है 1, वो पुट होगी। अब 6 मल्टीप्लाई 1 तो 6 आ जाएगा। सो इट इज़ इक्वल टू 10 0.4771 प्लस 6। अब 6 इसमें ऐड होगा, तो इट इज़ इक्वल टू 10 इंटू 6.4771। अब 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 64.771। इसको राउंड ऑफ करते हैं तो ये 64.8 डेसीबल। यहाँ तक फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब दोबारा स्टेटमेंट में देखेंगे सेकंड पार्ट में, तो बुक से दोबारा स्टेटमेंट देखें जी। सेकंड पार्ट, व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड फॉर 100 डेसीबल। तो इसमें इंटेंसिटी फाइंड करनी होगी और इंटेंसिटी लेवल गिवन है 100 डेसीबल। तो अगेन फार्मूला लिखेंगे इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 log आई ओवर आई नॉट। पुटिंग वैल्यूज, तो इसमें इंटेंसिटी लेवल की वैल्यू गिवन है 100 इज इक्वल टू 10 log, उसी तरह लिखेंगे आई हमने फाइंड करना होगा, ये भी वैसे लिखेंगे, और ओवर आई नॉट की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 12 गिवन है, वो पुट करेंगे। अब इस 10 को इस साइड पे लेके आएंगे तो इधर आके ये डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू 10 log आई ओवर 10 टू द पावर माइनस 12, तो ये 0 से कैंसिल। सो 10 इज इक्वल टू, अब इस पे log का लॉ अप्लाई होगा। सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम है log ए एम ओवर एन इज इक्वल टू log ए एम माइनस log ए एन, कि बटा होगा तो वो माइनस में चेंज हो गया।
log I माइनस log 10 टू द पावर माइनस 12। अब फिर ये m की n वाला फार्मूला बना, log का पावर पहले आ जाएगी, सो इट इज़ इक्वल टू log I माइनस ये -12 पहले आ गया, -12 log 10 दैट इज़ इक्वल टू log I ये माइनस माइनस +12 इंटू log 10। तो अब log 10 की वैल्यू 1 होती है, सो इट इज़ इक्वल टू log I प्लस 12 इंटू 1, 12 इंटू 1 12 हुआ। दिस इम्प्लाइज 10, ये ऊपर से 10 आ रहा था, इज इक्वल टू log I प्लस 12। तो 12 को इस साइड पे लेके आएंगे तो माइनस हो गया, 10 माइनस 12 इज इक्वल टू log I। तो 10 माइनस 12 ये होगा -2 इज इक्वल टू log I। हमने चूंकि I फाइंड करना है तो इस log को एलिमिनेट करने के लिए एंटी लॉग लेंगे। तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, एंटी लॉग ऑफ -2 इज इक्वल टू एंटी लॉग इनटू log I। तो -2 का एंटी लॉग 10 की पावर -2 बनेगा। जो यहाँ पे नंबर होगा जब एंटी लॉग लेंगे तो वो 10 की पावर बनेगा, इज इक्वल टू ये एंटी लॉग और लॉग एलिमिनेट हो गया तो दैट इज इक्वल टू I। दिस इम्प्लाइज I इज इक्वल टू 1/100। ये 10 की -2 था, उसको नीचे लेके जाएंगे, 10 की +2 बनेगा तो 100 हो गया, 1/100 डिवाइड हुआ तो 0.01 इंटेंसिटी है तो यूनिट हुआ वाट पर स्क्वायर मीटर। यहाँ तक ये फर्स्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। अब सेकंड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट बुक से देखेंगे, वो 11.1 की तरह है, तो वो बच्चों अपने होमवर्क में करना होगा। स्टेटमेंट उसकी मैं पढ़ देता हूँ 11.2 की। If at Anarkali Bazaar, Lahore, intensity level of sound is 80 decibel, what will be intensity of the sound there? ये फर्स्ट न्यूमेरिकल के पार्ट 2 की तरह है कि वहाँ पे इंटेंसिटी लेवल 100 है और दूसरे न्यूमेरिकल में इंटेंसिटी लेवल 80 है, बाकी उसी तरह ये खुद करना होगा। 11.3 देखते हैं जी, स्टेटमेंट बुक से 11.3। At a particular temperature, the speed of sound in air is 330 मीटर पर सेकंड। स्पीड गिवन हो गई, स्पीड इक्वल v इक्वल 330 मीटर पर सेकंड। और क्या गिवन, इफ द वेवलेंथ ऑफ नोट इज 5 सेंटीमीटर, तो वेवलेंथ गिवन है इक्वल लैम्डा इक्वल 5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे, डिवाइड बाई 100, 5/100 दैट इज इक्वल टू 0.05 मीटर। ये वेवलेंथ थी। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव, तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होगी, फ्रीक्वेंसी इक्वल एफ इक्वल क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, इज दिस फ्रीक्वेंसी इन द ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर। ये आंसर निकालने के बाद पता चलेगा कि क्या ये ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर में लाई करती है या नहीं करती। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी की जो रेंज थी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, इस न्यूमेरिकल का आंसर 20 से लेकर 20,000 के दरमियान कहीं आना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होगी, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला इसमें, तो उसके लिए v इक्वल एफ लैम्डा यूज़ करेंगे। तो यहाँ से f का फार्मूला ड्राइव करेंगे, लैम्डा इस साइड पे आके डिवाइड हो गया, दिस इम्प्लाइज f इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा। पुटिंग वैल्यूज, तो वैल्यू ऑफ v इज 330, वैल्यू ऑफ लैम्डा इज 0.05। अब इनको डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 6600 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, साइंटिफिक नोटेशन डेसिमल आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। ये 6600 में डेसिबल नज़र नहीं आ रहा, डेसिबल नहीं होगा तो लास्ट में होगा। यहाँ से जब हम इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे डेसिबल को, तो ये बन गया 6.6 और ये 3 डिजिट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हुआ है तो 10 की पावर हो गया 3। सो फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू 6.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3 हर्ट्ज। दूसरी चीज़ जो स्टेटमेंट में पूछी हुई थी वो ये बताना था कि ये जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑडिबल रेंज में लाइक करती है या नहीं करती। तो चूँकि ये फ्रीक्वेंसी कितनी आई है 6600, और देखते हैं नोट में मैंने लिखा हुआ है, सिंस रेंज इज़ 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स की जो रेंज होती है वो 20 से लेकर 20,000 तक होती है, और हमारा जो आंसर आया वो 6600 आया है। देयरफॉर इट लाइज बिटवीन द रेंज। सो ये जो फ्रीक्वेंसी है वो इसी रेंज में लाई करती है। ये था 11.3। नेक्स्ट 11.4
अगेन स्टेटमेंट फ्रॉम बुक 11.4 की स्टेटमेंट। और डॉक्टर काउंट्स 72 हार्ट बीट्स। तो ये क्या हुआ, ये हुआ नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इक्वल टू एन इक्वल टू 72 इन 1 मिनट। तो ये टाइम हुआ, टाइम इक्वल टी इक्वल 1 मिनट, उसको सेकंड में चेंज किया तो इक्वल टू 60 सेकंड हो गया। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड ऑफ द हार्ट बीट्स। उसमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी इक्वल एफ इक्वल क्वेश्चन मार्क हो गया, और टाइम पीरियड भी फाइंड करना होगा, टाइम पीरियड इक्वल टी इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो जब हमें एन और टी गिवन होगा तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एन ओवर टी यूज़ करना है। पुटिंग वैल्यूज़, वैल्यू ऑफ एन इज 72, वैल्यू ऑफ टी इज 60, इनको डिवाइड किया, एफ इज इक्वल टू 1.2 हर्ट्स हो गया। अब दूसरी चीज़ क्या फाइंड करनी है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फार्मूला रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, सो टी इक्वल 1 ओवर एफ। पुटिंग वैल्यू ऑफ एफ जो भी हमने फाइंड किया है 1.2 है, तो दैट इज इक्वल टू 1 ओवर 1.2। इसको डिवाइड किया तो टी इज इक्वल टू 0.83 सेकेंड। ये था 11.4 कंप्लीट हो गया। तो आज के लेक्चर में 3 न्यूमेरिकल आपको करवाए गए हैं, और होमवर्क में सिर्फ एक न्यूमेरिकल मैंने दिया है, और वो है 11.2 जो 11.1 के सेकंड पार्ट की तरह है। ये अपने बच्चों होमवर्क में करना होगा। आज का लेक्चर एंड हुआ। अल्लाह हाफिज़।